प्रारंभ से ही ये ध्यान रखें। जब भी कभी लगे संसार के व्यवहार में, जब जब लगे मन कहीं अशांत हो रहा है, तब तब मंत्र जाप का आश्रय लेना, तब तब भगवान का नाम आश्रय लेकर के शांत करने का प्रयास करना। भगवत गीता आपके पास है, मान लो कभी मन अशांत है, भगवत गीता हाथ में लो, उठाओ, कोई भी पृष्ठ निकालो, आप पाओगे उसी क्षण आश्रय मिलेगा। और ये श्लोक निकाला, निकलते ही तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्ये च। अर्जुन, संसार के संघर्षों में घबरा नहीं, तो मेरा स्मरण कर। मंत्र भी वही सामने आया, मेरा स्मरण कर। जीवन के व्यवहार में उकता नहीं, डगमगा नहीं, मेरा स्मरण कर तू। और गीता में तो भगवान बार बार कहीं पुचकारते दिखेंगे, कहीं दुलारते दिखेंगे, कहीं अपना प्यार उड़ेलते दिखेंगे। तो मेरा बन तो सही, तो मेरे पास आ तो सही, तो मेरी शरण तो ले। एक जिज्ञासा ऐसी भी है जिज्ञासाओं में कि भगवान ने बार बार गीता में ऐसे संकेत किए हैं, मेरा बन जा, मेरी शरण में आ जा। लेकिन एक बार ऐसा संकेत किया है, ऐसी एक जिज्ञासा है कि तू उस ईश्वर की शरण में चला जा। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, जहां भगवान ने एक बार ऐसा कहा। 61वें श्लोक में थोड़ी बदली हुई भाषा गीता में आप देखेंगे। पूरी गीता में आप पाएंगे भगवान ने बार बार ये कहा कि मैं सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो अहमात्मा गुणाके सर्वभूताश्य स्थिता। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। और पूर्व में जो संकेत था 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। ऐसे बहुत से भाव हैं। 13वें अध्याय में हृदय सर्वस्य विष्ठितम, 17वां श्लोक। बहुत से श्लोक हैं जहां भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। लेकिन पहली बार 18वें अध्याय में 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। और फिर 62वें श्लोक में तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है अर्जुन, तो उस ईश्वर की शरण ग्रहण कर। तो जिज्ञासा ये की गई कि यहां भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया उस ईश्वर की। देखो कई बार ऐसा हो जाता है और भगवान को लगा कि मैं बोले जा रहा हूं, समझाए जा रहा हूं और कोई असर ही नहीं। ऐसे का ऐसा है, कोई हूं नहीं, हां नहीं, मैं ऐसा करूंगा, ये नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत निकटता के कारण, बहुत अपनत्व के कारण कि इसके रथ का सारथी बन गया मैं, इस अपनत्व के कारण इस तत्व को ये भूल ही रहा हो। कई बार होता है कि निकटता ऐसा हो जाता है, इसीलिए कुछ दूरी भी आवश्यक होती है। निकटता में कहीं इसको ना लग रहा हो कि तत्व को ना समझ पा रहा हो। इस दृष्टि से भगवान ने कहा कि शायद इस रूप में नहीं ये समझ रहा, शायद उस रूप में समझ जाए कि अर्जुन
ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है, तो उस ईश्वर की शरण ग्रहण कर उसकी कृपा से तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उसकी कृपा से तो परम शांति और परम पद पालेगा। जीवन की दोनों आवश्यकताएं हैं। शरीर के रहते हुए लोक में क्या आवश्यक है? शांति। और देह त्याग के बाद क्या आवश्यक है? जीव विचलित ना हो, फटके नहीं, भ्रमित ना हो, क्योंकि भ्रमित जीव ना अपने लिए अच्छा ना पीछे के लिए अच्छा। और इसीलिए पीछे से जो ये कहा जाता है कि कोई गया है उसके निमित्त से कुछ पाठ करो, पाठ रखो, उसके निमित्त से कुछ भजन करो, इसलिए क्या कहा जाता है कि वह पाठ उस जीव की भी स्थिरता रख करे और पीछे वातावरण में भी स्थिरता लाए। ये संकेत इसलिए होता है और प्रमाणिक संकेत हैं ये। कुछ लोगों को लगता है नहीं, बिल्कुल पहुंचता है,